बेसिकली मैं वैसे इसको रिलेट करता हूँ डेमोक्रेसी के साथ। जबरदस्त, ठीक तो है। बेसिकली ना इंडिया के जो डेमोक्रेसी है ना उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अभी आपने मोदी साहब का जिक्र किया है, तो वो चाहे हमारे लिए कितने भी हॉरिबल लीडर्स के तौर पर उभरे हैं, लेकिन वो अपनी कौम के लिए तो उनके मसीहा हैं वो। हाँ, ठीक है। तो वो अपनी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो भी कंटिन्यूटी उनकी रहती है। बिल्कुल। अभी ये थर्ड टाइम वो इलेक्ट हुए हैं, तो वो 15 इयर्स उनकी एक कंटिन्यूटी है पॉलिसी में। और ये इंडिया की हिस्ट्री के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री ठीक है है। जिसको हम अगर ऊपर लेके आए तो वो उसका मुकाबला कर सकेगी। ठीक है। उसकी वजह से वो जितने उनके कारखाने हैं, जितनी उनकी इंडस्ट्री है, जितने उनके रिजर्व्स हैं, वो सारे वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके डॉलर्स आ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि उनके जो रिजर्व्स हैं उनके बैंक्स के, वो कई ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। इंडिया के तो 650 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गए। 6 ट्रिलियन डॉलर्स पे चले गए। तो हम जो हैं वो 1 बिलियन डॉलर्स के लिए या 5 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF से उनकी हर चीज़ को मानने पे तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, इन सब को बैठना पड़ेगा, अपने जो इनके सियासी इश्यूज़ हैं, इनके जो आपस के इख्तलाफात हैं उसको गेट असाइड। जो मोदी साहब है ना, उनकी अपनी एजुकेशन है ज़ीरो। रियली जी, अगर सर आप वो तो कहते हैं कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटी से जो नहीं, है वो ग्रेजुएट हैं। उनकी जो अगर आप पास्ट है ना, उन्होंने एक चाय वाले से एक होटल से शुरू किया हुआ है। उनकी अपनी कोई अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है, ना उनकी कोई उनकी आइडियोलॉजी जो है ना वो बल्कि ज़्यादा नाजीज़म की तरफ है। तो इसको लेकिन उनके सिर्फ एक उनको एडवांटेज है कि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो उनके किसी पॉलिसीज़ पे ना असरअंदाज नहीं होते। ठीक है। वो जो भी कौमी सलामती का बनाएं, वो फॉरेन पॉलिसी बनाएं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, वहाँ पे ना सब उनको बैक। द थिंग इज कि वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ना, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जब उसको आप फ्री हैंड ही नहीं दे रहे कि आप ये दुकान चला के दिखाएं, हम आपको हर 2 साल के बाद कान से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वो क्या करेगा बेचारा ऑक्सफोर्ड की पढ़ा हुआ? आप उसको सपोर्ट करें ना, जो अभी आए उसको 5 ईयर दें। ओके। यू आर अकाउंटेबल आफ्टर 5 years एंड अकाउंटेबिलिटी विल काउंट इन द ऑडियंस। डेफिनेटली फ़ायदा होगा इससे। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया मतलब दुश्मनी है। इवन डैट आप कोई भी चीज़ उठा लें, हॉकी उठा लें, क्रिकेट मैच उठा लें, फुटबॉल उठा लें, कुछ भी उठा लें, फुटबॉल तो खैर नहीं, लेकिन इसमें यह है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया का जो एक जुनून की हद तक दुश्मनी है ना वो नज़र आएगी। अब अगर आप माशाल्लाह आप ज़्यादा सर्वे आप करती होंगी, अगर आप सर्वे करें तो इंडिया के जो लोग हैं वो ऐसे नहीं है जैसा हमें मीडिया में दिखाया जाता है कि वो बहुत लड़ रहे हैं या दुश्मनी है। इस तरह का कोई सीन नहीं है। वो बाकायदा तौर पे हमें चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और समटाइम्स उन्होंने ये भी हमें मैसेजेस दिए थे कि ये सिर्फ मीडिया की हद तक ही है कि लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं। अब अगर इकोनॉमी की बात करें हमसे बेहतर, एजुकेशन की बात करें हमसे बेहतर, उनका IT सेंटर देखें हमसे बेहतर, आप उनकी कोई ईच एंड एवरी चीज़ उठा लें, इवन डैट उनकी क्रिकेट उठा लें, वो हमसे बेहतर। बहुत बड़े बड़े उनके पास प्लेयर्स हैं, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और अगर हम उनके साथ तजारत करते हैं तो अल्टीमेटली हमें इस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और अगर ये हो जाती है तो इससे ये भी जो दुश्मनी की फ़ज़ा है ये कम होने का होता है कि इनके अंदर ना डिसीजन पावर की कमी है। वो बाद औक़ात ये फ़ैसला कर लेते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं कि ये हमसे गलत फ़ैसला हो गया। तो इसलिए उन्होंने बहुत 100% बात ठीक कही है। आप देखें ना, मोदी दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना है, तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना है, सॉरी। अब वो लगातार वो जीत रहा है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है तो जीत रहा है ना। तो पाकिस्तान में क्या है वो आपके सामने ही है, जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, जो हालात सबके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनको सोचना चाहिए, इनको अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ अपने रवाबित जो हैं वो बेहतर करने चाहिए। और ये इस्लाम में भी है कि आप दूसरे ममालिक के साथ जितने आप रास्ते जो हैं वो रवाबित बेहतर करेंगे उतने आपके। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हमारी टीम के साथ बहुत हाई हैं, हमेशा से हाई रही हैं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनसे रखते हैं तो वो हमेशा हमें डाउन करते हैं। और इस दफ़ा भी वही हुआ है, इनकी बॉलिंग और सिलेक्शन ही गलत थी। सिलेक्शन जो भी थी ठीक है, लेकिन ये है कि जो इनकी बॉलिंग है ना वो तो कहीं ना कहीं फिर भी जो है ना वो एक बेहतर है। लेकिन बॉलर क्या करेंगे जब आपके बैट्समैन ही कोई काम नहीं करेंगे तो बॉलर क्या करेंगे? और उसके बाद जो आपकी फील्डिंग है
वो बहुत डाउन थी। आई मीन कैचेज़ आप लोग छोड़ रहे हैं, आप लोग जो रन्स हैं वो उनको लेने दे रहे हैं, तो इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ना लैग किया है, जिसकी वजह से हमारी जो टीम है ना जो है ना थोड़ा सा अच्छा खेल लें तो पता नहीं ये अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, और ऐसा है कि ये उस चीज़ के अंदर ना जो है ना वो स्कोर जो है वो डाउन कर जाते हैं और अपने आप को कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मैच जो इनके हाथों से निकल जाता है। पता नहीं अब ये कहना ठीक रहेगा नहीं, जैसे हमारी पॉलिटिशियंस का हाल है ना उसी तरह हमारी टीम का भी इस वक्त यही हाल है। हमारी टीम जो है ना वो बिल्कुल हुई है उस तरीके से कि इनकी आपस में जो है ना वो शायद आपस में नहीं इनकी बन रही और एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश कर। समझता हूँ कि इसमें कुछ हमारी एजुकेशन की कमी है। अच्छा। और हमें इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, हमारी हुकूमत को करना चाहिए कि अपनी जो है ना हुकूमत लेवल के ऊपर, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर नमस्ते इंडिया, मतलब इंडिया में लोग एक दूसरे से नमस्ते करके मिलते हैं, पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम करके मिलते हैं, तो इटालियन जो हैं वो नमस्ते करके मिल रहे हैं। बस वो उन्होंने अपना कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम इनसे कुछ वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं। अच्छा। कि अपनी हम जो हुकूमती लेवल पे चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें, दूसरे ममालिक में जाके लोग भी करें, सोशल मीडिया पे भी करें, फिर ही हम आगे जाएंगे ना। इस तरह तो हम जो है ना पीछे के पीछे रह जाएंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैसे यही है कि जितना हम अपना सोशल मीडिया पे अपने मुल्क को आगे करेंगे और कल्चर को प्रमोट मतलब करेंगे। इंडिया ने अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया, इस वजह से बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, नमस्ते करके मिल रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, यही तो कहने का मकसद है कि जब तक हम अपने मुल्क को प्रमोट नहीं करेंगे, ज़्यादा अपना नहीं करेंगे, तो वो कैसे, हम तो पीछे रह जाएंगे। एक मुल्क की हम ये कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक में इतना आगे नहीं है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं, गरीब ममालिक है, या कुछ और भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इस वजह से। तो ये एक बेसिकली पॉइंट है, बहुत हमारी कमी है कि हम आगे नहीं जा रहे। तो बाकी मैं समझता हूँ कि होना चाहिए आगे। वो G7 में गए हैं, G7 के मेंबर हैं वो। नहीं, वो G7 के मेंबर नहीं, यही तो बड़ी बात है, मेंबर नहीं है फिर भी बुलाया। उन्हें ऑनररी तौर पे बुलाया है उन्होंने, और पहले भी बुलाया है। ठीक है, इससे पहले भी गए हैं वो। ठीक हो गया। एक G7 की मीटिंग थी, उससे पहले भी गए हैं, ये पहला विजिट नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे इससे पहले भी गए हैं। बात ये है ना कि वो उनके जो लेवल है उनका इक्वलिटी पे है। ठीक है, हम मांगने जाते हैं, तो इस चीज को हम चेंज कैसे करें? इस चीज को चेंज करना है कि हमने अपने जो उनसे हैं, ठीक है, इस मुल्क में एक तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, जबरदस्त, ऐसे ही है। इसमें इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि एक जिसकी 25 लाख तनख्वाह है उसे 2000 लीटर फ्री है, 2000 यूनिट फ्री है, और एक 50,000 वाला है उस पर आपने 2500 टैक्स लगा दिया। ठीक है, जिन्होंने बजट बनाया, औरंगजेब साहब ने बजट बनाया, उन्होंने इतना बड़ा बजट बना दिया आपने, 1800 कितने खरब का बजट इस वक्त पाकिस्तान का बना है, तो आप मुझे 50,000 वाले का बजट बना। उस टाइम भी आपसे बात की थी कि हमें लीडरशिप का फुकदान है। ठीक है, हमें कोई ऐसी लीडरशिप मिली ही नहीं है जो इस मजमे को कौम बना दे। ठीक हो गया। ये एक मजमा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लीडरशिप हम में से ही निकलती है? इसका मतलब है कि हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही है लीडरशिप, ठीक है। मगर बात ये है कि लीडरशिप को आगे जो बंदा इस मुल्क में निकलने के लिए आगे निकलना चाहता है, ठीक है। इस मुल्क की बहबूद के लिए, आवाम की फलाह बेहतरी के लिए कोई भी काम करना चाहता है, उसे तो आप काम नहीं करने देते। काम नहीं करने देते उसे, या तो आप अपना डिक्लेयर कर देते हैं ये कोई एजेंट है, या डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये जो सा किस पे गद्दारी का नहीं, गद्दारी आपने का- किसको नहीं कहा गया? बेनजीर को, भुट्टो को, फातिमा फातिमा गद्दार, मुजीबुर रहमान गद्दार। ठीक है, इवन इमरान खान को ये कहा गया कि इंडिया से फंडिंग आती है। फंड इसराइल से। ठीक है, ये इमरान खान पे जो सबसे बड़ा इशू कि इसको जो पार्टी के लिए फंड आए वो इसराइल से आते यहूदी रहे। एजेंट है ये। यहूदी एजेंट ठीक है, नवाज शरीफ का नहीं कहा जाता कि इनके नवाज बिजनेस शरीफ वहाँ बिल्कुल। इंडिया में बिजनेस है। हाँ, वो ठीक है। जो है स्टील जो उनका किंग है, शुगर मिल और ये सारा शुगर कुछ। मिल, वो मित्तल है उनसा, ठीक है, उसके साथ इनके बिजनेस इनका जॉइंट है। ठीक हो गया, उधर है। पार्टनरशिप है। और अच्छा, इन पे इल्जाम लगा कि कश्मीरी लीडरशिप को नहीं मिले थे, ठीक ये है। उसको मिले थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को नहीं मिले थे, मियां नवाज शरीफ और ये साहब। किसे मिले थे? ये जाके वो उसको लक्ष्मी मित्तल को मिले थे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यही तो है। एक तो आप जहन में रखे ना, एक तो मुसलमान का कॉज, ठीक है, ठीक है, एक तो ये है कि मुसलमान इस वक्त दुनिया भर में जो उनसे ना पिट रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? लैक ऑफ यूनिटी। लैक ऑफ यूनिटी, तो वो भी कि नॉन मुस्लिम कहते हैं कि अब यूनिटी ना रखो।
नहीं हमारे अपने मफादात है ना, हमारा यही चीज जिससे है। OIC तो बनी है, तो OIC क्या करती है? OIC जो है वो किसके लिए बनी है? OIC आई थिंक वाकई में OIC ये इस तरह का कोई माहौल है। बिल्कुल ऐसे ही है।